लेकिन मिलॉर्ड, पुलिस को जो सबूत मिले हैं, मौका वारदात में पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो ये साबित करता है कि मौका वारदात पर ये मौजूद थी, लेकिन वो ये साबित नहीं करता कि खून इन्होंने किया। क्या पुलिस को वहां कोई ऐसा सबूत मिला जिससे ये साबित होता हो कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था? मिलॉर्ड, ये खून ना होकर एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। मिलॉर्ड, कुछ ऐसा सच है जो मैं अदालत के सामने रखना चाहता हूं, और उस सच को बताने के लिए मैं मिस्टर आरवी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? थैंक यू। माय लॉर्ड, जैसा कि आपने सुना, एक पति से बेहतर ये कौन जान सकता है कि उसकी पत्नी किसी को मार सकती है या नहीं मार सकती? कमाल है। रोहित जी, आप तो इमोशनल हो। मिलॉर्ड, जिस तरह से एक मां को उसका बेटा हमें... मिलॉर्ड, जैसा कि आपने सुना, एक पति से बेहतर और कौन बता सकता है कि उसकी पत्नी किसी को मार सकती है या नहीं? रोहित जी, आप तो इमोशनल हो। मिलॉर्ड, जिस तरह से एक मां को उसका बेटा हमेशा शरीफ और निर्दोषी नजर आता है। मिलॉर्ड, जैसा कि आपने सुना, एक पति से बेहतर और कौन बता सकता है कि उसकी पत्नी किसी को मार सकती है या नहीं? रोहित जी, आप तो इमोशनल हो। मिलॉर्ड, जिस तरह से एक मां को उसका बेटा हमेशा शरीफ और निर्दोष नजर आता है, ठीक उसी तरह हर पति को उसकी पत्नी अच्छी लगे। लेकिन इस केस में नहीं। उस पति को नहीं जिसकी पत्नी ने खुद से पहले अपने पति पे खून का इल्जाम लगाया। मिलॉर्ड, यह बात मिस्टर आरवी की नहीं, मिसेस ईशानी की। मिसेस ईशानी किसी को मार सकती है या नहीं? रोहित जी, आप तो इमोशनल हो। मिलॉर्ड, जिस तरह से हर मां को उसका बेटा शरीफ और निर्दोष नजर आता है, ठीक उसी तरह हर पति को उसकी पत्नी शरीफ और निर्दोषी नजर आती है। मिलॉर्ड, जिस तरह से हर मां को उसका बेटा शरीफ और निर्दोष लगता है, ठीक उसी तरह हर पति को उसकी पत्नी शरीफ और निर्दोषी लगती है। हाँ, लेकिन इस केस में नहीं। उस पति को नहीं जिसकी पत्नी ने खुद से पहले अपने पति को खून कर, लेकिन इस केस में नहीं। और उस पति को नहीं जिसकी पत्नी ने खुद से पहले अपने पति पर खून का इल्जाम लगाया। यह बात मिस्टर आरवी की नहीं, मिसेस ईशानी की हुई। मिसेस ईशानी चिराग मेहता से बहुत प्यार करते हैं, इतना ज्यादा कि वो उसके लिए दुनिया की तमाम खुशियों को छोड़ने को तैयार है। किसी से भी रिश्ता तोड़ सकती है। जब वो उसे इतना प्यार करती थी तो उसे मार कैसे सकती है? मिलॉर्ड, ईशानी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है, कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, जिसकी वजह से इन्होंने कन्फ्रेंस किया। बस कीजिए आप सब। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तमाशा क्यों बना रखा है आपने? जब मैं खुद अपना जुर्म कबूल कर रही हूँ तो ड्रामा किस लिए? हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पति का मेरे पे हक है और इसी की कहने पर लॉयर अपॉइंट हो, पर मेरी खुद की जिंदगी में मेरा कोई हक नहीं। क्या मुझे नहीं पता कि मुझे किसकी मदद चाहिए किसकी नहीं? कितनी अजीब बात। मुझे छोड़ के आप सबको लगता है कि मैं कितनी अच्छी हूँ। कितनी अजीब बात। मैं कितनी अच्छी हूँ यहाँ सबको पता है, सिवाय मेरे। मैं कितनी अच्छी बेटी हूँ कि मेरी माँ को नहीं पता, पर मेरे पति को पता है। मैं किसी को मार सकती हूँ फिर कि मुझे खुद नहीं पता, तो ये क्या बताएंगे? हाँ, थी मैं एक अच्छी बेटी, एक अच्छी लड़की, और शायद किसी में हाथ ही नहीं उठाया होगा मैं, फिर भी कोई पेट से पैदा होती ना। हालात आपसे क्राइम करवाते, और ऐसा ही कोई मेरी जिंदगी में भी आया था। तो मुझे चिराग से प्यार हुआ था, आगे हो गई थी मैं उसके प्यार में। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करूं क्या ना करूं। बस उसके साथ जीना वो अब नहीं, तो अब मुझे भी मरना है।
आई डोंट थिंक आप सबको इसको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और मुझे जिंदा रख के आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? क्या एग्जाम्पल चेक करना चाहता है सोसाइटी के अंदर? जिससे प्यार करो उसका खून कर दो। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए। कानून इंसाफ करने के लिए ना इंसाफ किया जाए चिराग के साथ। मुझे सजा सुनाइए प्लीज। अगर आपने मुझे जिंदा रखा, क्योंकि अगर मैं जिंदा रही तो पता नहीं आप कितने घायल कर देंगे। यह अदालत अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। इसमें कोई शक नहीं कि ईशानी वाघेला एक अच्छे परिवार है, जहां कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि इन्होंने खून जैसा संगीन अपराध किया है। मिस्टर आरवी ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, पर नाजायज रिश्तों और पैसों के लालच में किए गए अपराध समाज को दिशाहीन कर सकते हैं। इसलिए इस केस में मुजरिम को सजा मिलनी जरूरी है। मुजरिम के इकबाल बयां सबूतों के मद्देनजर रखते हुए अदालत ईशानी वाघेला को चिराग मेहता के खून के इकबाल बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ईशानी वाघेला को चिराग मेहता के खून का दोषी मानती है और उन्हें सजाए मौत सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। केस इज क्लोज्ड।
वापस करना चाहते हैं। हाँ, मेरे पति का मुझ पे हक है और शायद इसलिए मैंने ये वकील अपॉइंट किया। और क्या मेरी जिंदगी में मेरा हक नहीं है? क्या मुझे भी पता है मुझे किसकी मदद की जरूरत है और किसकी नहीं? कितनी अजीब बात है। मैं कितनी अच्छी हूँ यहाँ पे एक बात जानते हैं। सवाल ये, मैं अच्छी बेटी होगी नहीं, मैं मां नहीं जानती, पर मेरा पति जानते हैं। तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं किसी का खून कर पाने, लेकिन कितनी अजीब बात है। मैं कितनी अच्छी हूँ यहाँ पे ये लोग सब जानते हैं, तो मैं नहीं जानती। मैं कितनी अच्छी बेटी हूँ, ये अजीब बात है। मैं अच्छी हूँ कि नहीं ये हम सब जानते हैं, सुनाई मेरे। मैं एक अच्छी बेटी हूँ नहीं, ये बात मेरी मां नहीं जानती, पर मेरा पति जानता है। तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं किसी का हाथ उठा सकती हूँ कि उठा सकती हूँ, तो इसे नहीं पता है। हाँ, ये नहीं एक अच्छी लड़की, अच्छी बेटी, और शायद किसी ने मेरे हाथ भी उठाया हो। कोई झगड़े पैदा हो कि मैं, हाँ, ही मैं अच्छी बेटी, एक अच्छी लड़की, और शायद किसी ने हाथ भी उठाया हो। कोई भी झगड़े पैदा होने की जरूरत नहीं हो, क्राइम करवाते उसे हरना, और एक नहीं काम हुआ है। मुझे चिराग मेरा से काम हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पागल ये है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। आपको नहीं बताइए, जो प्यार आपको हुआ, जो प्यार आपको मार सकता है नहीं, जो प्यार आपको मजे में मजबूर करता है, बात मार नहीं सकता, आपको नहीं बताइए। प्यार आपको मरना सिखा सकता है, तो आपको मारना नहीं सिखा सकता। मैं जिस इंसान के साथ जीना चाहती हूँ वापस हो गया मेरे, इसलिए मैं भी मरना चाहती हूँ। आई डोंट थिंक आपको कुछ भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, और मुझे जिंदा क्या सही क्या एकदम चेक करेंगे जिससे प्यार हो, प्यार बना के उसी का खून जाए। जनता मुझे सजा दीजिए ताकि आपके पास में ऐसा खून जब ऐसा जुर्म कभी न कर पाए। आप मुझे सजा दीजिए ताकि आज के बाद में ऐसा कार्य कभी न कर पाए। कानून इंसाफ देने के लिए ना तो दीजिए चार पैसा इंसाफ, सजा देने के लिए ना दीजिए मुझे सजा। जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अगर मैं जिंदा है, मेरी कोर्ट से अपील है कि बिना टाइम वेस्ट किए मुझे सजा सुनाई, क्योंकि अगर मैं जिंदा है तो पता नहीं और कितने क्राइम कर रहे हैं। कोर्ट अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। खाली ऐसा अपराध नहीं कर सकती। मिस्टर आरवी ने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की, पर नाजायज रिश्तों और पैसों के लालच में किए गए अपराध समाज को दिशाहीन कर सकते हैं। इसलिए इस देश में मुस्लिम को सजा मिलनी जरूरी है। मुजरिम के पहले बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ईशानी वकीला को चिराग मेहता के खून का दोषी मानती है और उन्हें सजाए मौत सुनाती है। To be hanged till death. To be hanged till death.
जी हाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे नहीं आप तमाशा क्यों हो रहा है। I mean, जब मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने गुनाह किया है, तो ये ड्रामा किसलिए? ये क्यों समझ में नहीं आ रहा कि मैं ना हूँ? हाँ, हो गया क्या कभी? हो गया क्या? इसलिए हाँ, हो गया मेरा पति, हो गया इसका हाथ मुझ पर और हाँ, हो गया मेरा पति, हो गया इसका हाथ मुझ पे और शायद इसलिए इसका हाथ मुझ पे और मैं फिर पॉइंट किया क्या मेरी खुद की जिंदगी हाँ, हो गया मेरा पति और हो गया इसका हाथ मुझ पे शायद इसलिए उन्होंने ये लॉयर पॉइंट किया और क्या मेरी खुद की जिंदगी में मेरा हक नहीं है? क्या मुझे नहीं पता है कि किसकी मदद की जरूरत है किसकी नहीं? इतनी अजीब बात मैं अच्छी हूँ कि नहीं ये बात सबको पता है सिवाय मेरे मैं एक अच्छी बेटी हूँ कि नहीं मेरी माँ को नहीं पता हाँ मेरे पति को पता है हाँ मेरे पति का उस पर हक है और शायद इसलिए लॉयर ने पॉइंट किया और क्या मेरी खुद की जिंदगी में मेरा हक नहीं है? क्या मुझे नहीं पता कि मुझे किसकी मदद की जरूरत है किसकी नहीं? कितनी अजीब बात है मैं अच्छी हूँ कि नहीं ये बात आपको सबको पता है सिवाय मेरे मैं एक अच्छी बेटी हूँ कि नहीं ये मेरी माँ से पहले मेरे पति को पता है तो मुझे खुद भी पता है कि मैं हाथ उठा सकती हूँ कि नहीं ये जब मैं नहीं जानती कि मैं किसी पे हाथ उठा सकती हूँ कि नहीं तो कोई और कैसे जान सकता है हाँ ये नहीं अच्छी लड़की एक अच्छी बेटी और शायद मैं किसी का हाथ भी नहीं उठाया होगा कोई क्रिमिनल पैदा हुई क्रिमिनल नहीं है हाँ थी मैं एक अच्छी लड़की एक अच्छी बेटी और शायद किसी का हाथ भी नहीं उठाया हुआ है कोई भी क्रिमिनल पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता क्राइम करवाते हैं उसके हालात और यही कैसा हुआ है मुझे चिराग बेटा से प्यार हुआ तो मुझे कुछ समझ नहीं आया पागल हो गई थी सही गलत अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा अब मुझे बताइए जो प्यार मांगना सिखा सकते हैं तो मारना नहीं सिखा सकते मैं जिसके साथ जीना चाहती थी वो इंसान मार चुका तो अब मैं जिसके साथ जीना चाहती थी वो इंसान मार चुका तो अब मैं भी मरना चाहती हूँ ड्राइवर पर क्या आपको किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए चीज मुझे सुना है क्या करेंगे क्या क्या एग्जाम्पल दिखाएंगे इस साइड में कि जिससे प्यार करो प्यार में हाथ उसी का होगा जनता अपने सजा सुनाएंगे ताकि आज के बाद ऐसा ट्राई ना कर सके जनता अपने सजा सुनाएंगे ताकि आज के बाद ऐसा ट्राई ना कर सके कानून इंसाफ देने के लिए ना तो दिलाए कि ना मैं तो इंसाफ सजा देने के लिए ना तो नीचे मुझे सजा कि जब मैं जिंदा रहे तो कोई ना कोई क्राइम कर रहे मेरी कोर्ट से अपील कि बिना टाइम वेस्ट किए मुझे सजा मुझे जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए क्योंकि अगर मैं जिंदा रहे तो न जाने और कितने क्राइम कर छोटा अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार इसमें कोई शक नहीं है कि ईशानी वगैरह एक अच्छे परिवार से जहां सबको इस बात की यकीन था कि ईशानी थैंक यू आप इशारा कर रहे हो कब से मैं तो आप ये भी जानते हो कि ये वो सुकून कलकारों के सर पे क्यों दे रही है जो आपका कहना कि उन्होंने किए ये बात नहीं समझी आपकी पत्नी का कहना है कि उन्होंने चिराग को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करते हैं तो अगर आपसे कह नहीं सकते मुझसे प्यार करते हैं ये बात बहुत
मिलोट, जैसा कि आपने सुना, मिलोट, जैसा कि आपने सुना, एक पति ही इस बात को साबित कर सकता है कि उसकी पत्नी किसी को मार सकती है या नहीं। मिलोट, जैसा कि आपने सुना, एक पति ही इस बात को साबित कर सकता है कि उसकी पत्नी किसी को मार सकती है या नहीं। कमाल है अद्वैत जी, आप तो इमोशनल हो। मिलोट, हर माँ को उसका बेटा शरीफ और निर्दोष। यह बात तो शादी की नहीं, बल्कि मिसेस ईशानी की हो रही है। ये चिराग से बहुत प्यार है, इतना प्यार करती है कि उसके लिए सारी खुशियां छोड़ सकती है, किसी को रिश्ता तोड़ सकती है और उसके लिए बढ़ सकती है। जो प्यार में किसी के लिए बढ़ सकता है वो किसको बढ़ सकता है। मतलब इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, कोई बहुत बड़ी मजबूरी है और यही वजह है कि इन्होंने दिलचस्प किया। बात कीजिए, आप लोग बात कीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्यों आप लोग मेरे को तमाशा बना रहे हैं? क्यों मुझे निर्दोष साबित करना चाहते हैं जब मैं खुद को गुनहगार मान रही हूं? मेरे पति का मुझ पर हक है, इसलिए उन्होंने मेरे लिए लॉयर अपॉइंट किया। क्या मेरी स्थिति पर मेरा कोई हक नहीं? क्या ये फैसला मैं ले सकूं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है या नहीं? कितनी अच्छी बात, मैं अच्छी हूं या नहीं, ये बात मुझे छोड़कर यहां सब लोग जानते हैं। मैं अच्छी बेटी हूं या नहीं, ये मेरी मां से पहले मेरा पति जानता है। मैं किसी पर हाथ उठा सकती हूँ या नहीं, ये जब मैं नहीं चाहती तो कोई और कैसे जान सकता है? हाँ, मैं अच्छी बेटी थी, अच्छी लड़की थी, मैं कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया नहीं। पर जब साहब, आप ही बताइए, कौन सा किन्नर पैदा होते ही कायम करना लग जाता है? कायम करवाते उसके हालात मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा ही हो रहा है। जब मुझे चिराग मेहता से प्यार हो, उस प्यार ने मुझे पागल बना दिया और मैं सही गलत अच्छा बुरा सब भूल गई। आप ही बताइए साहब, जो प्यार आपको मरना सिखा सकता है वो मारना जरूर सिखा सकता है। जिसके साथ मैं जीना चाहती थी वो मर चुका, मैं भी जीना नहीं चाहती, मैं भी मर जाती। इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? मुझे जिंदा रखिए, सोसाइटी को क्या प्रूव करना चाहते हैं आप लोग? प्यार करो और प्यार के हर मोड़ को मुझे सजा दीजिए ताकि ऐसा क्राइम दोबारा कोई न कर सके। कानून इंसाफ देने के लिए बनाया गया है तो चिराग को इंसाफ दीजिए, सजा देने के लिए बनाया गया है तो मुझे सजा दीजिए। मेरी कोई अपील है कि बिना टाइम वेस्ट किए मुझे सजा दीजिए, क्योंकि अगर मैं जिंदा रही तो पता नहीं और कितने क्राइम होंगे। कोर्ट अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार। इसमें कोई शक नहीं कि शादी वगैरह एक अच्छी परिवार से शादी ऐसा प्राप्त नहीं कर सकती। इसमें आप पैसों की लालच में किए गए अपराध समाज को दिशा नहीं कर सकते, इसलिए इस केस के मुजरिम को सजा मिलनी जरूरी है। मुजरिम के शिकवाले बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ईशानी बघेला को चिराग मेहता के खून का दोषी माना और उन्हें सजाए मौत सुनाती to be hanged till death.
मेरी कोशिश करती है कि बिना और टाइम वेस्ट किए सजा करें कि आगे मेरी आपसे रिक्वेस्ट जल्द से जल्द